धर्म के अनुसार जीवन को 16 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसे षोडश संस्कार या 16 संस्कार कहा जाता है। जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये संस्कार व्यक्ति को एक विशेष चरण के लिए तैयार करते हैं। पहला संस्कार है गर्भधान। ये प्रार्थना गर्भ की शुद्धि और बच्चे के आगमन की तैयारी के लिए की जाती है। दूसरा संस्कार पुंसवन। ये गर्भावस्था के तीसरे महीने के बाद की जाने वाली एक रस्म है, जो आने वाले शिशु के पाप को दूर करने और उसकी अच्छी सेहत के लिए की जाती है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार, यानी गोद भराई। छठे या 8वें मास में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। इसीलिए गोद भराई की रस्म की जाती है, ताकि गर्भवती मां के रिश्तेदार और सहेलियां उसे सावधानी रखने के तरीके बता सकें और उसका मन प्रसन्न कर सकें। चौथा संस्कार यानी जात कर्म। यह शिशु के जन्म के बाद होता है। पिता इस समय बच्चे के कान में एक मंत्र फूंकते हैं और दूध और शहद चटाते हैं। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराना शुरू करती है। पांचवा संस्कार यानी नामकरण। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए जन्म के 11वें या 12वें दिन शुभ नक्षत्र में शिशु को नाम दिया जाता है। छठा संस्कार यानी निष्क्रमण संस्कार। आमतौर पर तीसरे या चौथे महीने में बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। बच्चे को मंदिर ले जाया जाता है और सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन भी कराए जाते हैं। सातवां संस्कार अन्नप्राशन। एक बार जब दांत विकसित होने लगते हैं तो अन्नप्राशन की रस्म की जाती है। बच्चे को पहली बार ठोस भोजन दिया जाता है। चूड़ाकरण संस्कार, जिसे मुंडन भी कहा जाता है, बच्चे के 1 वर्ष के हो जाने पर की जाने वाली विधि है और यह स्वच्छता की शुरुआत का प्रतीक है। कर्णवेद संस्कार। बच्चे के 1 साल हो जाने के बाद कान छिदवाने की रस्म को कहा जाता है। यह संस्कार बच्चे को रोगों से बचाने में मदद करता है और कानों को आभूषण से भी सजाता है। एक्यूप्रेशर के अनुसार भी ये पॉइंट्स मस्तिष्क को स्टिमुलेट भी करते हैं। 10वां संस्कार विद्यारंभ। 2 से 5 साल की उम्र में मां सरस्वती और भगवान गणेश की प्रार्थना के साथ बच्चे को वर्णमाला सीखने और ज्ञान की दुनिया से परिचित कराया जाता है। 11वां संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार। यहां 8 वर्षीय पुत्र को जनेऊ धारण कराया जाता है और गायत्री मंत्र सिखाया जाता है। यह विधि आध्यात्मिक ज्ञान की प्रेरक है। 12वां संस्कार यानी वेदारंभ। गुरुकुल में गुरु यज्ञ करते और बच्चा अपने वंश के अनुसार वेदों की एक शाखा चुनता था। यह संस्कार सनातन धर्म को समझने की शुरुआत है। 13वां संस्कार गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का प्रथम चरण है। लड़के जब पहली बार अपने चेहरे के बाल मुंडवाते हैं, उसे केशांत संस्कार कहते हैं, और जब लड़कियों का पहला मासिक धर्म होता है तो उसे ऋतु शुद्धि संस्कार कहते हैं। 14वां संस्कार यानी समावर्तन संस्कार। पुराने काल में पुत्र के गुरुकुल से आने के बाद यह संस्कार किया जाता था। यह दर्शाता था कि उसने वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया है। षोडश संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है विवाह संस्कार। परिपक्व आयु में विवाह करके स्त्री पुरुष को एक सामाजिक डोर से बांधा जाता है और यह दंपत्ति परिवार के नाम और परंपरा की जिम्मेदारी लेता है। मृत्यु के पश्चात पंच तत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार को 16वां संस्कार यानी अंत्येष्टि कहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि यह आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है।